वेलकम बैक। हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर प्रमुख खबरें पहुंचाई जाती है। अगर आप एक शिक्षक या शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराएंगे। दोस्तों, नवनियुक्त शिक्षकों के एक नए एहसास का मुझे आभास हुआ है, क्योंकि नवनियुक्त शिक्षकों को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ऐसे अवसर पर उनका मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य बनता है। वैसे शिक्षकों का काम खुद जिम्मेदारी भरा काम होता है, उसमें भी नवनियुक्त शिक्षक, क्योंकि उनके पास तजर्बे की कमी होती है पुराने नियोजित शिक्षकों के बनिस्बत, इसलिए इसे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में थोड़ी कठिनाइयां होती है। हम बात कर रहे हैं सतत मूल्यांकन पंजी का। इस पंजी का संधारण किस तरह करना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिनांक 25 मार्च से 29 मार्च तक जो परीक्षाएं विद्यालय में चल रही थी वो वास्तविकता में परीक्षा नहीं बल्कि मूल्यांकन था। परीक्षा और मूल्यांकन में कुछ अंतर होता है, शायद आप इससे अवगत होंगे। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही है प्रश्न पुस्तिका। इसमें लिखा हुआ है बिहार शिक्षा परियोजना मुजफ्फरपुर, उसके नीचे है वार्षिक मूल्यांकन 2022। स्पष्ट है कि यह परीक्षा नहीं बल्कि मूल्यांकन है और इसका आयोजन बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य बच्चों के मूल को आंकना होता है, उसका सर्वांगीण विकास करना होता है, न कि परीक्षा के नाम पर पास फेल का नाम देकर उसे मानसिक तनाव देना है। सारे प्राथमिक और मध्य विद्यालय में यह मूल्यांकन संपन्न हो चुका है। अब बारी है उत्तर पुस्तिका जांच की और सतत मूल्यांकन पंजी की, जिसे पूरा करना नवनियुक्त शिक्षकों की जिम्मेदारी है, क्योंकि विद्यालय के सभी शिक्षक हर काम मिलजुल कर करते हैं। मूल्यांकन के दौरान छात्र ने प्रश्न पुस्तिका पर जो उत्तर लिखे हैं उसकी जाँच करनी है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से इसकी तिथि 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक निर्धारित की गई है। यह काम अधिकतम 4 कार्य दिवस में ही पूरा कर लेना है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि यह जो मूल्यांकन हो रहा था, प्रत्येक विषय के लिए 50 अंक निर्धारित थे और समय 2 घंटा था। उत्तर पुस्तिका की जांच के समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को आप फेल न करें, बल्कि मूल्यांकन चल रहा है उसके मूल को मापा जाता है। इसीलिए पास फेल के बजाय ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया है। ग्रेड ए, बी, सी, डी और ई। परीक्षा उसको कहते हैं कि जब वर्ग में कोई बच्चा सही प्रदर्शन न करे तो उसका परिणाम उसके सामने होता है, लेकिन मूल्यांकन में केवल उसके परीक्षा अवधि के प्रदर्शन को नहीं बल्कि उसके समस्त औसत प्रदर्शन को देखा जाता है। उत्तर पुस्तिका की जांच के अलावा आपको छात्र छात्राओं के परिणाम को मूल्यांकन पंजी में संधारित करने का काम दिया जाएगा। यह काम भी आपको इसी कार्य दिवस में पूरा करना है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह दी गई है कि इस अवधि में पठन पाठन समान रूप से चलते रहेंगे, यानी विद्यालय के सब बच्चे आएंगे, उन्हें भी पढ़ाना है। बच्चों के शोरगुल के बीच में आपको इस काम को अंजाम देना है। आप जान सकते हैं इस जिम्मेदारी को आप क्या शब्द देंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का कुछ और बिंदु हम आपको समझाते हैं, उसके बाद हम आपको ले जाएंगे सतत मूल्यांकन पंजी की ओर। इसमें अंकों का संधारण किस प्रकार करना है। उत्तर पुस्तिका की जांच और परिणाम को मूल्यांकन पंजी में संधारित करने का काम 5 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही 11 अप्रैल 2022 को सारे छात्र छात्राओं के अभिभावक को बुलाकर गार्जियन मीटिंग का आयोजन होगा और छात्रों की प्रगति अभिभावक तक पहुंचाई जाएगी। इसे छात्र प्रगति की शेयरिंग का नाम दिया गया है। इसके साथ ही कोई बच्चे इस मूल्यांकन कार्य में फेल नहीं होंगे, क्योंकि यह मूल्यांकन है, कोई परीक्षा नहीं। इसीलिए सारे छात्र कक्षा 1 से 4 और 6 से 7 के अगले कक्षा में प्रमोट कर दिए जाएंगे। भले ही यह मूल्यांकन आप कर रहे हों, लेकिन यह मूल्यांकन आप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद तक पहुंचाया जाएगा, जिसका माध्यम होगा
सतत मूल्यांकन पंजी। आइए हम आपको दिखलाते हैं क्या होता है सतत मूल्यांकन पंजी। सतत मूल्यांकन पंजी एक रजिस्टर है जिसे आप किसी भी स्टेशनरी की दुकान से ले सकते हैं। इसके ऊपर लिखा रहता है सतत मूल्यांकन पंजी प्रारंभिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन परिणाम, यानी हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम जो होते हैं उसके परिणाम संधारित किए जाते हैं। मूल्यांकन पंजी के कवर पेज पर विद्यालय का डाइस कोड, विद्यालय का नाम, संकुल का नाम, प्रखंड का नाम और जिला का नाम अंकित होना अनिवार्य है, ताकि जब यह पंजी विभिन्न कार्यालय पहुंचेगा, शिक्षा परियोजना तक पहुंचेगा, तो वो पहचान पाए कि यह कहां से आया है। यह पंजी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इसका लोगो रहना अनिवार्य नहीं बल्कि ऑप्शनल है। एक ही मूल्यांकन पंजी में विद्यालय के सभी कक्षाओं के परिणाम अंकित होते हैं, इसीलिए कक्षावार डेटा का संधारण किया जाएगा। विद्यालय का नाम लिखा जाएगा, कौन से कक्षा का ये मूल्यांकन हो रहा है ये लिखा जाएगा और संकुल का नाम लिखा जाएगा। कक्षा में कुल कितने छात्र नामांकित हैं यह भी लिखा जाएगा। प्रत्येक विद्यालय का एक डाइस कोड होता है जिसका लिखना अनिवार्य है, और यह मूल्यांकन किस शैक्षणिक सत्र का हो रहा है यह भी लिखना अनिवार्य है, और प्रखंड का नाम भी लिखा जाएगा। इसमें बहुत सारे कॉलम बने हुए हैं। क्रम संख्या में सीरियल नंबर की जगह रोल नंबर भी लिख सकते हैं। छात्र छात्रा का नाम और उसकी कोटि लिखना है। इसके बाद सभी विषय के प्राप्तांक अंकित करने हैं। सभी विषय के प्राप्तांक को अंकित करने के बाद कुल प्राप्तांक अंकित करेंगे, यानी सभी प्राप्तांक को हम जोड़ देंगे तो कुल प्राप्तांक आ जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर ग्रेड भरा जाएगा। ग्रेड में क्या भराएगा हम आपको समझाते हैं। अगर छात्र ने 81% से 100% के बीच अंक प्राप्त किए हैं तो उसे ग्रेड ए मिलेगा, और अभियुक्ति में बहुत अच्छा लिखा जाएगा। एक कॉलम अभियुक्ति का भी है जिसे हम आपको दिखलाते हैं। अगर छात्र 61% से 80% के बीच अंक लाते हैं तो उसे ग्रेड बी दिया जाएगा, यानी इनका रिजल्ट बहुत अच्छा न होकर अच्छा है। अगर ये ग्रेड सी लाते हैं जब इनको 41% से 60% के बीच अंक प्राप्त होगा, यहाँ अभियुक्ति में संतोष प्रद लिखा जाएगा, और ग्रेड डी उनको मिलेगा जो 33% से 40% के बीच अंक लाते हैं, यानी इसकी अभियुक्ति हो जाएगी प्रयास की आवश्यकता। इसी प्रकार ग्रेड ई उनको मिलेगा जो 33% से कम अंक लाएंगे। इसकी अभियुक्ति में लिखना है विशेष प्रयास के आवश्यकता, और इसके लिए स्पेशल कक्षा का संचालन भी किया जाएगा। यह बात बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के दिशा निर्देश में लिखा हुआ है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 2 बार मूल्यांकन का आयोजन होता है, एक अर्धवार्षिक और एक वार्षिक। हाफ ईयरली फर्स्ट पेज में और एनुअल एग्जाम सेकंड पेज में लिखा जाएगा, और वार्षिक परिणाम हाफ ईयरली और एनुअल को मिलाकर प्राप्त किया जाएगा। हाफ ईयरली में उसने कितना % अंक प्राप्त किया, एनुअल एग्जाम में कितना % अंक प्राप्त किया, दोनों का एवरेज वार्षिक परिणाम के कुल प्राप्तांक में लिखा जाएगा। इस प्रकार इसका ग्रेड भी लिखा जाएगा। ग्रेड के बगल में अभियुक्ति है, यहाँ पर अभियुक्ति भी अंकित करना है। अभियुक्ति में वही अंकित होगा जो हम आपको ग्रेड के समय बतलाया था। इस प्रकार आप आसानी से समझ सकते हैं कि सतत मूल्यांकन पंजी का संधारण किस प्रकार किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि संकलनकर्ता का नाम और हस्ताक्षर भी होगा। अगर आप नवनियुक्त शिक्षक हैं, आपको ये काम दिया गया है, तो आपको यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करना है। इसके बाद विद्यालय के प्रधान का हस्ताक्षर होगा, साथ ही साथ संकुल समन्वयक का हस्ताक्षर होगा। आपका विद्यालय जिस सीआरसी में आता है वहाँ के संकुल समन्वयक यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, और ये सतत मूल्यांकन पंजी बीआरसी में जमा हो जाएगा। बाद में ये जिला शिक्षा पदाधिकारी फिर बिहार शिक्षा परियोजना को भेज दिया जाएगा। ग्रेड ई लाने वाले छात्र छात्राओं के लिए दिनांक 1 अप्रैल से विशेष कक्षा का संचालन होगा। यह जो है कक्षा 5
5 के लिए है। क्योंकि ये विद्यालय छोड़ रहे हैं, इसलिए इनकी विशेष कक्षा आवश्यक है ताकि आगे की पढ़ाई ये आसानी से पूरा कर सके। बाकी बच्चों के लिए विशेष कक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कक्षा 1 से 4 के बच्चे अपने विद्यालय में ही रहेंगे। कक्षा 6 और 7 के बच्चे भी अपने विद्यालय में ही रहेंगे। वो स्वतः अगले कक्षा में प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना होगा कि सतत मूल्यांकन कोई परीक्षा नहीं बल्कि मूल्यांकन होता है। आपको ई ग्रेड लाने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देना है ताकि अगले मूल्यांकन में वे ग्रेड ए तक ला सके। उम्मीद करता हूं कि आपके कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं।